पार्ट 14 की शुरुआत में हम जेट को देखते हैं और उसकी भी हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है। बट तभी वहाँ फोंग आकर उन्हें बचा लेता है। जेट कहता है जल्दी से सोफिता को लेकर हॉस्पिटल जाओ। फोंग, लेकिन इससे भी ज्यादा तो मेरे लिए तू इम्पोर्टेंट है। जेट, और मेरे लिए सोफिता। फोंग सोफिता को लेकर वहां से चला जाता है। जेट खुद ही बाहर आने की कोशिश करता है लेकिन बेहोश होकर वहीं गिर जाता है क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। नेक्स्ट सीन में हम जेट को हॉस्पिटल में देखते हैं। फोंग रोते हुए कहता है, देख जेट, तू नहीं मर सकता। अगर तू मर गया तो मेरा क्या होगा? और तूने मुझसे जितने भी पैसे लिए थे आज तक 1 रुपए भी वापस नहीं किया तो मैं किससे लूंगा? गाइस, इसे कहते हैं हर एक फ्रेंड कमीना होता है, क्योंकि यहाँ फ्रेंड मरने की हालत में है और उसे पैसों की पड़ी है। तभी जेट को होश आ जाता है जिसे देखकर फोंग बहुत खुश होता है और कहता है, लगता है तुझे नरक में भी जगह नहीं मिली, तभी तो भगवान ने तुझे वापस भेज दिया। जेट सोफिता के पास जाने की जिद करने लगता है। फोंग उसे रोकने की कोशिश करता है मगर वो नहीं सुनता, तो एट लास्ट खुद फोंग ही उसे सोफिता के पास लेकर जाता है। वो नर्स से कहता है, मुझे सोफिता से मिलना है, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। बट नर्स कहती हैं, सोफिता को अभी भी होश नहीं आया है। डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिसे सुनकर जेट काफी परेशान हो जाता है। तभी वहां मिस सुपात्रा आकर उसे एक चाटा मारती हैं और कहती हैं, तुम्हारी ड्यूटी सोफिता को बचाने की थी, ना कि उसे जान से मारने की। इससे पहले कि वो जेट को और कुछ बोलती, पीछे से डैड उन्हें यहाँ ये सब करने से मना करते हैं। तभी उन्हें डॉक्टर आकर बताते हैं कि अब सोफिता खतरे से बाहर हैं। नेक्स्ट सीन में हम जेट, सेक्रेटरी एंड फोंग को साथ में देखते हैं, जहां वो लोग उस बंदे के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे जिसने सोफिता को नोट में लिखकर ये बताया था कि सुबह 10 बजे क्रिथा राविन के वेयर हाउस में ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट करने वाला है। काफी देर बाद सोफिता को होश आता है। वो सबसे पहले जेट के बारे में पूछती है, जिस पर राविन कहता है, उसी की वजह से तुम मरते मरते बची हो, तो तुम्हें उसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है? सोफिता, क्योंकि उसी ने मेरी जान बचाई है। डैड कहते हैं, वो बिल्कुल ठीक है एंड अपने रूम में रेस्ट कर रहा है। जाने से पहले राविन जब सोफिता को फोरहेड पे किस करने की कोशिश करता है तो सोफिता अपना फेस घुमा लेती है। राविन के जाते ही सोफिता जेड को कॉल करती है एंड उसका फोन रूम में ही रिंग करता है, जिसे सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है। बट पीछे मुड़ने में पता चलता है कि हमारे मिस्टर जेड तो ऑलरेडी वही हैं। जेड, तुम मुझे इतना मिस कर रही थी कि कॉल करना पड़ा। यहाँ जेड जानबूझकर सोफिता को काफी परेशान करता है, क्योंकि अब उसे भी पता चल गया था कि सोफिता भी उसे पसंद करती है। सोफिता, जिस हिसाब से तुम्हारा मुंह चल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारी चिंता करने की कोई जरूरत है। जेड, अब कल रात एक खूबसूरत लड़की ने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था, तो मुझे इतना जल्दी कुछ कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ ऑफिस में फोंग एंड सेक्रेटरी भी धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। रात में जेट सोफिता से मिलने जाता है एंड उसे ओरावान के बारे में बताता है, क्योंकि उसे उस पे शक हो रहा था कि शायद वो मिस्टर कृथा के लिए काम करती है और हम सभी पे नजर रखती है। वैसे इस रूम में इतनी ठंड क्यों है? अभी तुम अच्छे से ठीक नहीं हुई हो। वो कवर से ब्लैंकेट निकाल कर सोफिता को उड़ाने लगता है। सोफिता, देखो, मुझे ठंड नहीं लग रही और जब लगेगी ना तो मैं खुद उड़ लूंगी। बट जेट उसकी बात नहीं सुनता एंड उसे ब्लैंकेट उठा देता है, जिसके बाद वो सॉक्स निकालकर उसे पहनाने लगता है तो सोफिता उसे बहुत ही प्यार से देखने लगती है। वेल गाइस, मुझे भी बता दो, इतने केयरिंग एंड रोमांटिक बॉयफ्रेंड कहाँ मिलेंगे? आई थिंक आई नीड वन, बट ऐसा ही होना चाहिए। जेट जैसे ही उसकी ओर देखता है तो वो सोने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है, ओ गॉड, अचानक से मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है? जेट धीरे धीरे उसके करीब जाने लगता है। सोफिता को लगता है कि शायद वो उसे किस करने वाला है, बट जेट तो फोन में उसका फेवरेट गाना ऑन करके कहता है, चुपचाप इसे सुनो और सो जाओ। सोफिता, 1 मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मैं ये गाना सुनती हूँ? जेट, एक्चुअली मैंने तुम्हारे फोन से सुना था और फिर अपने फोन पे कॉपी कर लिया। सोफिता, यू चोर, तुम्हें मेरी चीजें चुराने का कोई हक नहीं है। वो गाने को डिलीट करने लगती है। जेट उसे रोकने की कोशिश करता है, बट तभी उसे उसकी मास्क वाली फोटो मिलती है, जिसे देखकर तो वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। सोफिता, ये सब क्या है? तुम छिपकर मेरी फोटो खींचते थे और क्या इसे मुझे ब्लैकमेल करने के लिए रखा हुआ है? जेट, प्लीज देखो, डिलीट मत करना प्लीज। इतनी क्यूट तो है ये फोटो, कितनी क्यूट लग रही हो, और वैसे भी मैंने तो बहुत कुछ देखा है। सोफिता,
व्हाट डू यू मीन मैं बहुत कुछ देखा है? क्या तुम मुझे गार्डन हाउस में नहाते हुए छिपकर देखा करते थे? जेट, बिल्कुल नहीं। और क्या तुम्हें याद है कि गार्डन हाउस में एक बार मैंने तुम्हारा ड्रेस चेंज किया था? सोफिता, तो फिर तुमने झूठ क्यों बोला कि ड्रेस तुमने नहीं बल्कि आंट ने चेंज किया था? जेट, क्योंकि अगर मैं सच बोलता तो तुम मेरी जान ही ले लेती। बट डोंट वरी, पर्दे लगे हुए थे, मेरी आंखें बंद थी तो मैंने कुछ नहीं देखा। लेकिन हाँ, मेरे हाथों ने बहुत कुछ देखा है, महसूस किया है। जिसे सुनकर सोफिता काफी एम्बैरेस फील करती है और दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। जेट, अच्छा बाबा सॉरी, माना कि मेरी गलती है। बट कल रात तुमने भी तो मुझे मोलेस्ट किया ना, जब हम फ्रीजर में बंद थे तो किसने किया था? तुमने। सोफिता, तुम्हें क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी याद नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। जेट, अच्छा, अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं तो मैं फिर से करके तुम्हें याद दिला सकता हूँ। वो धीरे धीरे सोफिता के करीब जाने लगता है, बट वो कहती है, तुमने कितने लोगों को मारा है? जेट, क्यों, क्या तुम्हें डर है कि तुम्हें एक खूनी से प्यार हो जाएगा? सोफिता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने प्यार के बारे में कभी नहीं सोचा। जेट, मगर तुम्हारा क्या, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि राविन ही वो बंदा है जिसने रिन को प्रेग्नेंट करके उसे मरने पे मजबूर कर दिया, तो क्या तुम तब भी उससे प्यार करोगी? सोफिता कुछ नहीं बोलती तो जेट कहता है, मैं समझ गया, तुम मेरे पास्ट को लेकर बस एक्सक्यूज बना रही हो, क्योंकि अगर राविन खूनी भी निकला तब भी तुम उसी से प्यार करोगी। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और सोफिता परेशान हो जाती है। वो अपने मुंह को मारते हुए कहती है, तुम इतने गंदे क्यों हो? जब भी बोलते हो गलत ही बोलते हो, कुछ प्यारा सा नहीं बोल सकते थे? वहीं दूसरी तरफ राविन याद कर रहा था कि वो कैसे धीरे धीरे रिन के प्यार में पड़ गया। वो कहता है, मुझे पता है मैं बुरा हूँ, लेकिन मैं खुद को तुम्हें प्यार करने से नहीं रोक पाया। लेकिन डोंट वरी, अब मैं तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। मॉर्निंग में जेट को कोई मैसेज करता है कि मुझे ड्रग्स के बारे में कुछ पता चला है। जब जेट वहां जाता है तो कोई पीछे से आकर उसे मार के बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ राविन बहाना करके सोफिता को अपने घर लाता है एंड उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। वो कहता है, मैं जो भी करने जा रहा हूँ उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं अपने हर एक एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी पीछे से ओरावान आकर उसे रोकती है और सोफिता को बचा लेती है। सोफिता काफी गुस्से में उसे मारती है एंड वहां से चली जाती है। राविन भी उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, बट ओरावान उसे रोकती है, लेकिन वो ओरावान से हाथ छुड़ाकर सोफिता के पीछे जाता है। दूसरी तरफ हम जेट एंड फोंग को देखते हैं, जिन्हें मिस्टर क्रिथा के आदमियों ने किडनैप करके रखा हुआ था। होश में आने के बाद जेट उन सभी से फाइट करता है एंड फोंग को लेकर वहां से भाग जाता है। काफी देर तक भागम भागी एंड पकड़म पकड़ाई करने के बाद फाइनली जेट एंड फोंग उनसे बचकर निकल ही जाते हैं, क्योंकि वहां जेट के कुछ दोस्तों ने आकर उनकी मदद कर दी थी। बट इन सब के चक्कर में जेट को हाथ पे गोली लग जाती है। फोंग जैसे ही ब्लड देखता है तो वो वहीं बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसे ब्लड से फोबिया है। वेल गाइस, कमेंट करके बताओ कि आप में से कितने लोगों को ऐसी फोबिया है, बिकॉज मेरी फैमिली में जो मेरी मासी की बेटी मेरी सिस्टर है ना, उन्हें भी ब्लड की फोबिया है, ब्लड देखते ही बेहोश। वहीं दूसरी तरफ हम ओरावान को देखते हैं, जिसे राविन के रूम में रिन की काफी सारी फोटोज मिलती हैं, जिन्हें देखकर वो भी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे रिन के बारे में कुछ नहीं पता था कि राविन और रिन एक दूसरे को डेट किया करते थे। रात में राविन जब घर पहुंचता है तो रूम में सोफिता उसका वेट कर रही थी। वो कहती है, अभी तक तुम कहाँ थे? तुम्हें पता है आज मैं बाहर गई थी, तो एज अ बॉडीगार्ड तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए था, बट तुमने ऐसा नहीं किया। जेट, क्योंकि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम करना था। सोफिता, मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। जेट, हाँ बिल्कुल, और जब तुम राविन के साथ जाना ही चाहती हो तो मैं तुम्हारे पैर तो नहीं बांध सकता ना। जेट सोफिता की शर्ट देखकर कहता है, एक मिनट, तुम्हारी शर्ट ऐसी क्यों है? क्या राविन ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? सोफिता, अभी तुमने तो कहा कि मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, तो फिर तुम क्यों जानना चाहते हो? वो जैसे ही जेट का हाथ हटाती है तो जेट को भी दर्द होता है, क्योंकि उसे गन लगी थी। सॉरी गाइस, आज बहुत मिस्टेक हो रही है, उसे गन नहीं बल्कि गोली लगी थी। सोफिता, तुम्हें चोट कैसे लगी? जेट, पहले तुम बताओ कि राविन ने तुम्हारे साथ क्या किया है। सोफिता कुछ नहीं बोलती तो जेट सब कुछ समझ जाता है और उसे राविन पे बहुत गुस्सा आता है।
वो सोफिता पे भी काफी गुस्सा करता है और कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा, कितनी बार समझाने की कोशिश की कि उस पर भरोसा मत करो, उससे दूर रहो, लेकिन तुमने मेरी कभी नहीं सुनी। वो प्यार से तुमसे थोड़ी सी बात क्या कर लेता है, तुम तो पिघल जाती हो। सोफिता, चलो अब चुपचाप अपने कपड़े निकालो। जेट, व्हाट डू यू मीन बाय कपड़े निकालो? देखो, मैं शादी के पहले कुछ नहीं करना चाहता। सोफिता, मुझे तुम्हारी चोट पे मेडिसिन लगानी है। जेट, जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी मिस्ट्रेस ने ऑलरेडी लगा दी है। सोफिता, मिस्ट्रेस? जेट, अरे बाबा, मेरा बेस्ट फ्रेंड फोंग, वो मेरे लिए मिस्ट्रेस से कम नहीं है। तभी राविन सोफिता को कॉल करके उसे बाहर मिलने बुलाता है, जिसे देखकर जेट को काफी गुस्सा आता है। वो काफी गुस्से में जेट को मारने चाहता है, बट सोफिता उसे रोकने की कोशिश करती है। बट अब हमारे मिस्टर जेट तो किसी की नहीं सुनने वाले। वो जाते ही राविन की धुलाई करने लगते हैं। राविन, सोफिता देखो प्लीज, मुझे माफ कर दो। उस लड़की और मेरे बीच कुछ भी नहीं चल रहा, वो तो बस मेरे पीछे पड़ी हुई है और पता नहीं कैसे मेरे घर पहुंच गई। सोफिता, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस लड़की को लेकर तुमसे गुस्सा हूँ? बिल्कुल नहीं। वो फिर से सोफिता के करीब जाने की कोशिश करता है तो जेट उसे मारने लगता है, पर सोफिता उसे रोकती है एंड राविन को जाने के लिए कहती है। वो कहती है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। जिसे सुनकर राविन वहाँ से चला जाता है और कहता है, अभी तुम गुस्से में हो, लेकिन तुम्हारा गुस्सा ठंडा होने के बाद मैं तुमसे बात करने जरूर आऊंगा। सोफिता जेट को भी वहाँ से जाने के लिए कहती है। अपने रूम आकर जेट फिर से रिन की डायरी पढ़ना स्टार्ट करता है। रात में सोफिता जेट को दवाई देने जाती है क्योंकि उसे दवाइयों से डर लगता है और दोनों साथ में बहुत मस्ती करते हैं। सोफिता, आखिर कब तक कृथा ऐसे खुले में घूमता रहेगा? जेट, अगर तुम चाहती हो कि पुलिस उसे पकड़ ले तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम जाकर उन्हें बता दो कि मैं ही वो हूँ जिसने तुम्हें किडनैप किया था। सोफिता, बिल्कुल नहीं। और तुम्हें कैसे पता कि ये प्लान काम करेगा या नहीं? मुझे तो लगता है कि बिल्कुल नहीं करेगा। जेट, कहीं तुम्हें मेरी चिंता तो नहीं हो रही? तुम ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं किडनैपिंग के इल्जाम में फिर से जेल चला जाऊं, राइट? सोफिता, आई थिंक अब तुम्हें सो जाना चाहिए ताकि तुम खुली आंखों से सपने देखना बंद कर दो। अगले दिन हम मोरावान को देखते हैं जो कि रोते हुए जा रही थी क्योंकि राविन ने उसे घर से निकाल दिया। वो जा ही रही थी पर तभी रास्ते में अचानक से बेहोश हो जाती है। जेट उसे देख लेता है एंड जाकर उसकी मदद करता है। नेक्स्ट सीन में जब सोफिता राविन का घाव देख रही थी तभी पीछे से मिस सुपात्रा आकर कहती है, इसी वजह से तुमने राविन से ब्रेकअप कर लिया है ना? डैड, क्या तुमने सच में राविन से ब्रेकअप कर लिया? सोफिता, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता चला है कि उसका किसी और लड़की से अफेयर है और वो उसी के साथ उसी के घर में रहती है। सुपात्रा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। राविन हमेशा तुम्हारे लिए लॉयल था। तुम्हारे ब्रेकअप की वजह तो ये है। जिसे सुनकर सोफिता कहती है, इसमें जड़ की कोई गलती नहीं है। रात में सोफिता जड़ को अपने रूम में देखकर कहती है, तुम अंदर कैसे आए, वो भी चोरों की तरह? जड़, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं ऐसे ही अंदर आया करूं तो प्लीज विंडो को लॉक करके रखा करो। बंद क्यों नहीं किया था? वैसे मुझे ना तुम्हारे डैड से कुछ बात करनी है। सोफिता, क्या? आई मीन किस बारे में? एक्चुअली मैं उनसे तुम्हें डेट करने के लिए परमिशन लेना चाहता हूँ, बट सोफिता उसे ऐसा करने से रोक देती है। जट, अब प्रॉब्लम ही क्या है? तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने राविन से ब्रेकअप भी कर लिया है, उसे तुमसे कोई अटैचमेंट भी नहीं है, तो मैं क्यों नहीं उनसे परमिशन ले सकता? सोफिता, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। आई हेट यू। जिसे सुनकर जेट शॉक्ड हो जाता है और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।